होली है ना, तो लोग होली में कहते हैं कि साल भर तो नहीं पीते लेकिन होली में पी ऐसे। हाँ, तो ये होली पीने के लिए नहीं है, ये उत्साह मंगल है। देखो लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है, आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पट जो था अग्नि पट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, और सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राख ही मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे थे। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता है भक्त प्रहलाद। तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन पद कीर्तन, एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते नाली के और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा, ऐसे ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण छू के एक दूसरे के घरों में जाते हैं, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाज, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है, भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रहस्य है भक्तराज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो भगवान श्री राम जी विजय प्राप्त करके रावण से अयोध्या में आए, पधारे, तो दीपावली मनी ना, तो हमारे हर त्योहार का भगवान से संबंध है। भारतीय संस्कृति का जो त्योहार है वो भगवान से संबंध रखता है। तो भगवान से संबंधित त्योहार में मैं राक्षसों वाली बातें क्यों करे? ये राक्षसी बातें, शराब पीना, एक दूसरे को मारना पीटना, गाली। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न है। 2-4 दिन पहले किसी ने, आपने एक कांतिक में ऐसा वक्तव्य दिया था कि जैसे नारायण नर बन सकता है वैसे ही नर नारायण, क्योंकि रास्ता बन गया। महाराज जी, इसका भावार्थ क्या है? उस देखो बात यह है कि भगवान ने ही अपने आप को, हमारे जितने रूप दिखाई दे रहे हैं ना, अपने आप को फैलाया है, समझ रहे ना? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव भगवान ने अपनी एक इच्छा प्रकट की कि मैं ही इतने सब रूपों में हो जाऊं। जैसे वेद में कहा गया एको हम बहुश्यामा, तो बहुत रूपों में फैल गए। अब इस रूप में आकर हम भूल गए अपने आप को, अपने को मनुष्य मानने लगे, स्त्री मानने लगे, पुरुष मानने लगे। अगर हम लौटें तो देखो, गीध देह तज धरि हरि रूपा, किस रूप में भगवान को प्राप्त हुआ? हरि रूप हुआ ना, आया ना रामायण में, गीध देह तज धरि हरि रूपा। एक जगह आया है कि मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाव निज सहज स्वरूप। वो सहज स्वरूप जानते हो क्या है? हरि, आत्मस्वरूप। देखो इस चौपाई का मनन करे, बहुत मनन से ही समझ में आएगा। सोई जाने जे ही देहु जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें। अब उसका मतलब समझिए ना, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो नर जो बना हुआ है वो अंदर में नारायण ही है। वो अपने को भूल करके नर शरीर में, जब कुत्ता बने तो कुत्ते शरीर में तन्मयता। हम इसका बहुत सरल उदाहरण देते हैं कि जब आदमी रिक्शा चलाता है, उसको बोले ए रिक्शा, खड़ा हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो टैक्सी ले ले तो आप उसको बोले एक रिक्शा, नहीं खड़ा होगा। अब उसको बोले ए टैक्सी, खड़ा हो जाएगा। क्या वो रिक्शा है? क्या वो टैक्सी है? पर वो उसका चालक होकर इतना तन्मय है कि उसको बोला जाता है रिक्शा, ए रिक्शा, तो खड़ा हो जाएगा। जी बोलिए, वो रिक्शा है, उसका नाम रिक्शा है। अगर सही ढंग से देखो तो रिक्शा उसकी गाड़ी है, वो थोड़ी है। तो ए पुरुष, ये गाड़ी है, हम खड़े हो गए। स्त्री, ये गाड़ी है, खड़े हो गए। बिल्कुल अज्ञान की तरह, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, अंदर वही नारायण है। तो जो है वही है। जब आप अपने स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे तो वही है, जानत तुम्हें तुम्हें। तो अब ये अज्ञानी जन थोड़ी सब, मनुष्य कैसे नारायण हो सकता है?
नारायण कैसे हो नहीं सकता है, वो है।